अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गर्लफ्रेंड वही नदी के सामने होती है, वो उधर टहल रही होती है। तभी पीछे से नकिन आता है घोड़े पर बैठकर। वो गारफील्ड के पास ही आ रहा होता है। उसकी नज़र पड़ती है कि गारफील्ड कुछ ज़्यादा ही दूर जा रही है, जिसके बाद वो दौड़कर उसके पास जाता है क्योंकि गारफील्ड गिरने ही वाली होती है। अब वो आगे जाती है और तभी उसके पैर डगमगाने लगते हैं। वो गिरने ही वाली होती है, तभी नकिन आकर उसे बचा लेता है। वो गारफील्ड की काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो। तो गारफील्ड कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद नकिन उसे एक कार्ड देता है। वो कहता है कि ये जाओ की कंपनी का कार्ड है और इसके दौरान तुम जाओ तक पहुंच सकोगी। गारफील्ड तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि आखिर ये नकिन को कैसे मिला। जिसके बाद नकिन कहता है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो कि ये मुझे किससे मिला और किसने दिया। तुम्हें नई जगहों पे जाने का शौक था ना, और जाओ के पास तुम्हें जाना था, तो तुम इस कार्ड के दौरान जाओ तक पहुंच सकती हो। तुम्हें बस उसके शहर तक जाना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा से ही इसका शौक था ना, तुम्हारा सपना आज पूरा हो जाएगा। ये बोलकर नकिन वहां से चले जाता है। साफ पता लग रहा होता है कि नकिन ने दिल पर पत्थर रख कर गारफील्ड को वो कार्ड दिया है। और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड उस कार्ड को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब फाइनली वो जाओ से मिल पाएगी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि गारफील्ड पूरी तरह से रेडी हो चुकी होती है शहर जाने के लिए। वो नकिन से कह रही होती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो तुम मुझे ज़्यादा मिस मत करना। जिस पर नकिन कहता है कि काश मैं भी तुम्हारे साथ जा पाता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे इस माउंटेन की देखभाल करनी होगी। यहाँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन मैं इतना दुआ ज़रूर करूँगा कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस लौटो। फिर वो उसे एक पोटली देता है कि अगर जब कभी भी तुम्हें वापस आने का मन करे तो तुम एक बार इसे याद करके ज़रूर खोल लेना। तुम इसकी मदद से वापस आ सकती हो और तुम नए शहर में जाकर अपना ध्यान रखना। जिसके बाद गारफील्ड वो पोटली उसके हाथों से ले लेती है। तो गारफील्ड उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे अभी से तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तुम वहाँ पर सही सलामत रहना और कभी भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आ जाना। वो गारफील्ड से कह रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुम वहाँ पर जा सकती हो और मैं इसी ग्रास लैंड पर तुम्हारा वेट करूँगा। जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम तो मुझे जानते ही हो कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ये बोलकर गारफील्ड वहां से चली जाती है। गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उस नए शहर पे जाने के लिए, पर दूसरी तरफ नकिन बिल्कुल नहीं। जब गारफील्ड वहां से जा रही होती है तो नकिन बस उसे देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि जब तुम वहां से वापस आओगी तो काश तुम अनमैरिड ही वापस आओ और अकेली आओ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और नकिन को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो गारफील्ड के साथ शहर नहीं जा सका, उसे वहाँ पर अकेले भेजना पड़ा। अब नेक्स्ट सीन हमें सिटी शहर का दिखाया जाता है। गारफील्ड वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि इससे पहले ये सब उसने कभी नहीं देखा। तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही होती है। जब वो लोगों को देखती है, उन लोगों के पहनने के ढंग को देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि यहाँ पर ड्रेसेस तो बहुत ही अलग तरीके से पहने जाते हैं, जैसे हम लोग पहनते हैं वैसे बिल्कुल नहीं। उधर के लोग, उनके ड्रेसेस, उनके स्टाइल और वहाँ की बिल्डिंग्स देखकर गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। उधर के रेस्टोरेंट पर भी जाकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और वो कह रही होती है कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी है, ग्रासलैंड से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसे जाओ की कंपनी मिल जाती है। वो उसे ढूंढ लेती है और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वो सोच रही होती है कि क्या जाओ इतने बड़े घर पे रहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तभी अंदर से एक मेड आती है और वो गारफील्ड की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है और कह रही होती है कि आज से तुम हमारी न्यू मेड हो। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। गारफील्ड ने न्यू मेड का ड्रेस पहना होता है और वो उस ड्रेस को पहनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है कि ये आखिर किस तरह का ड्रेस है, मैंने तो इससे पहले ऐसा ड्रेस कभी नहीं देखा। और क्या इधर के लोग ऐसे ही ड्रेस पहना करते हैं। जिसके बाद उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है। उधर से जाओ और उसके बॉडीगार्ड आ रहे होते हैं। गारफील्ड तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
गारफील्ड तो जाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। जब वो नीचे उतर रहा होता है तो वो उससे बात करना चाह रही होती है, पर जाओ उसे इग्नोर कर देता है और उससे बिना बात किए वहाँ से चले जाता है। और उधर गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि जाओ ने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया। तभी कोई पीछे से उसे खींचकर अपने पास ले आती है। उसका नाम मिस ली होता है। अब वो गारफील्ड से कह रही होती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रही थी। तो गारफील्ड कहती है कि हाँ मुझे पता है, उसका नाम जाओ है और वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। तो मिस ली कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, वो इस पूरी कंपनी के सीईओ हैं और जब तुम यहाँ पर आई थी तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल ज़ीरो था, तुम्हें तो ठीक से चलना भी नहीं आता। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ठीक से चल भी नहीं सकती और तुम्हारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। तुम इस न्यू शहर पर आई हो तो तुम्हें यहाँ के बारे में सीखना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम यहाँ के लोगों से घुल मिल जाओ तो तुम्हें ये सब ड्रेसिंग स्टाइल छोड़ना पड़ेगा और इधर का ड्रेसिंग स्टाइल अपनाना पड़ेगा। मिस ली गारफील्ड के कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा दिखना है तो तुम्हें ये सब कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और मिस ली की वो सब बातें सुनकर गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन रूम का दिखाया जाता है। गारफील्ड मिरर के सामने बैठी होती है और अपने आप से कह रही होती है कि ज़रा अपने चेहरे को तो देखो, ये कितने ज़्यादा रफ है। फिर उसे याद आता है कि जाओ ने गारफील्ड को एक हैम्पर दिया था PMP का। फिर वो उस स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज़ करती है। फिर वो उसे अपने चेहरे पर लगाती है और कहती है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ मुझे जाओ की याद आ जाती है। और तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब गारफील्ड बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो जाओ होता है। गारफील्ड तो जाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए। जिसके बाद जाओ कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई, ये तुम्हारे रहने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ग्रासलैंड पर किस लिए गया था? क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे एनिमीज लगे थे और ग्रासलैंड में तुम लोगों का घर मुझे सबसे ज़्यादा सेफ लगा था, इसलिए मैं वहीं पर जाके रुका था। मेरा वहाँ जाने का मिशन कुछ और ही था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम जहाँ से आई हो तुम वहाँ पर वापस चली जाओ। फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम वापस अपने होम टाउन जा सकती हो, तुम्हें यहाँ पर रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सब बातें सुनकर गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उन पैसों को पकड़ लेती है। जिसके बाद जाओ वहाँ से चला जाता है। तो ये सब गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रही होती है। जब जाओ थोड़ी दूर आगे आ जाता है तो वो भी गारफील्ड के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि गारफील्ड एक ऐसी लड़की नहीं है जो इन शहर पर रह सके। और इस मोमेंट पे ये सीन भी कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें जाओ का दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ नज़र आ रहा होता है और वो सिर्फ गारफील्ड के बारे में ही सोच रहा था, जो बात उसने गारफील्ड से कही थी। उसे वो काफ़ी ज़्यादा मीन लग रहा होता है कि उसने गारफील्ड को इस तरह से पैसे देकर उसे वापस जाने के लिए कहा, जबकि उसे पता था कि गारफील्ड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था और वो इतनी दूर सिर्फ जाओ से मिलने के लिए ही आई थी। अब यही सब बातें वो यहाँ पर सोच रहा होता है, तभी उसके टेबल के पास कोई कॉफ़ी रखता है। जब जाओ देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि गारफील्ड होती है। गारफील्ड के चेहरे पर एक स्माइल होती है और कहती है कि अब तो मैं कॉफ़ी बनाना भी सीख गई, तो क्या तुम इसे नहीं पियोगे? वो इससे काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है, मानो जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। और गारफील्ड को इस तरह से बिहेव करता देख जाओ तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे साथ गलत कभी कर ही नहीं सकते। फिर वो उसके हाथों के स्लीव्स को ऊपर करता है और उसने वही ब्रेसलेट पहना होता है जो गारफील्ड ने अपने हाथों से बनाया था। अब वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम इसे ज़रूर पहनोगे क्योंकि इसे मैंने तुम्हें दिया था और तुमने फ्रेंडशिप के तौर पर इसे पहन के रखा है। अगर तुम मेरे बारे में बुरा सोचती या फिर कुछ और तो तुम इसे कभी भी नहीं पहनती, लेकिन मुझे पता है। खैर वो सब छोड़ो। फिर वो उसके कानों के पास जाकर कहती है कि मुझे पता है अगर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अगर हम लोग एक ही दुनिया में नहीं रहते हैं तो फिर मैं तुम्हारी दुनिया में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं ग्रासलैंड से इतनी दूर आई तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ और मैं हार मानकर इस तरह से नहीं जा सकती। मैं हार तो कभी नहीं मानूंगी। जिसके बाद वो उसे वो एनवलप वापस करता है जिस पर उसने पैसे दिए होते हैं। वो कहती है कि तुम इसे वापस रख लो क्योंकि मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
मिस ली को वो हॉल पर होती है और वहाँ की सफाई कर रही होती है। तभी गारफील्ड उधर से आती है। जब मिस ली उसे उस तरह से चलता हुआ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और गारफील्ड को फिर से डांटने लगती है कि तुम्हें क्या ठीक से चलना भी नहीं आता? अगर तुम इस तरह से चलोगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर न्यू आई हो और तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ खास पता नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ के बारे में सीखना पड़ेगा। गारफील्ड मिस ली की बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। फिर उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, जिसके बाद वो मिस ली से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे टीच करेगी, क्या उसे सिखाने में हेल्प करेगी कि उसे किस तरह से चलना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं और किस तरह से बिहेव करना है। गारफील्ड ये सब कुछ सिर्फ जाओ के लिए कर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि जाओ तो हमेशा से इस शहर में ही रहा है और उसे इसी तरह की लड़कियां पसंद होगी और जाओ के लिए वो खुद को पूरी तरह से चेंज कर देना चाहती है। एक गांव की लड़की से वो एक शहर की लड़की बनना चाहती है, जिस पर मिस ली भी उस बात पर एग्री कर जाती है। वो गारफील्ड को सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि मिस ली गारफील्ड को तैयार करा रही होती है। वो उसे हर एक छोटी सी छोटी चीज तक सिखाती है कि कैसे फ्लावर डेकोरेट करना है, चीजों को किस तरह से साफ करना है, कौन सी चीज कहाँ पर रखना है। इसी तरह से वो एक दिन काम कर रही होती है। मिस ली उसे सब कुछ सिखा रही होती है। तभी उधर से जाओ आता है और वो देख रहा होता है कि गारफील्ड खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रही होती है सिर्फ जाओ के लिए, जो देखकर जाओ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन पर देखते हैं मिस ली उसे काफी स्ट्रिक्टली सिखा रही होती है कि उसे किस तरह से खड़ा होना है, किस तरह से चलना है। और इसी तरह मिस ली गारफील्ड को हर रोज़ ट्रेनिंग देती है, उसे चलना सिखाती है और हर तरह के काम। और एक तरफ जाओ होता है जो सब कुछ देख रहा होता है। उसको पता होता है कि गारफील्ड बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है सिर्फ जाओ के लिए। अब नेक्स्ट